बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10th क्लास के नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारा टॉपिक वही चल रहा है फॉर्मेट स्पेसिफायर का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जब लिखते हैं तो वैसे की वैसे ही प्रिंट हो जाती है, लेकिन जब हम स्पेसिफायर फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हैं तो वो उसके अंदर की जो वैल्यू होती है वो हमें डिस्प्ले करके दिखाती है। यहाँ पर मैं आपको ये एक एग्जांपल एक दी हुई एक एग्जांपल को हम देखते हैं। वाइड मेन का मेन फंक्शन शुरू हो रहा है फ्लोट हाइट वगैरह इक्वल टू 5.8 इंटीजर एज इक्वल टू 35। अब हमने इसको प्रिंट करवाना है फॉर्मेट स्पेसिफायर के ज़रिए। तो प्रिंट एफ की कमांड लगती है, क्योंकि प्रिंट करवाने के लिए आपको याद होगा प्रिंट एफ की कमांड हमने इस्तेमाल करते हैं या इसका हम सिंटैक्स यूज़ करते हैं। तो माई एज इज़ परसेंटेज डी एंड माई हाइट इज़ परसेंटेज एफ इन्वर्टेड कॉमास बंद किया। अब होना तो ये चाहिए था कि रूल के मुताबिक जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी जाती है वो वैसे की वैसे प्रिंट हो जाए, लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर इस चीज़ की नफ़ी कर देता है। तो अब देखिए, आप लिखा माई एज इज़ परसेंटेज डी, जब इंटीजर हमने डिस्प्ले करवाना हो तो उसके लिए हम डी लगाते हैं। जब हमने फ्लोटिंग वाली वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवानी है उसके लिए हम परसेंटेज के साथ एफ का सिंटैक्स जो है वो लगाते हैं। तब आप इसकी आउटपुट देखें, इधर वहाँ पे आपको लिखा हुआ है माई एज इज परसेंटेज डी। इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से वजह से वो उसके अंदर जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करेगा। वैल्यू क्या है? एज 35। ये यहाँ पर उसने एज को डिस्प्ले कर दिया। एंड माई हाइट इज परसेंटेज एफ। इस स्पेसिफायर की वजह से उसने एफ के अंदर जो की वजह से जो उसकी हाइट दी हुई है 5.8 वो उसने डिस्प्ले कर दिया है 5.800। आगे उसने 5 सिफरें लगा दी हैं। इसको आगे हम करते हैं, देखेंगे कि अगर हमने इन ज़ीरोज़ की तादाद को कंट्रोल करना है तो वो किस तरह से हम कंट्रोल करेंगे। तो ये है अमली तौर पर नमूना आपके सामने मैंने रखा है कि किस तरह फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि देखिए, आप फ्लोट वाली कीमत जो थी उसकी जो एज इसका जो हाइट थी उसके लिए हमने परसेंटेज के साथ एफ यूज़ किया था। जब हमने पॉइंट वाली वैल्यू शो करवानी हो तो परसेंटेज एफ इस्तेमाल करते हैं। अब आपने देखा कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास इशारिया के बाद 6 डिजिट आए थे। हम उन डिजिट की तादाद को कम करना चाहते हैं, या खुद बताना चाहते हैं कि परसेंटेज के बाद कितने डिजिट उसके अंदर आए। तो उसके लिए हम छोटा सा काम करेंगे, परसेंट एन एफ एफ के साथ यानी कि हम एन लगा देंगे, जिसमें अब यहाँ पर एन लगाने के क्या मकसद है? एन हमें बताएगा कि हिंसों की तादाद कितनी होनी चाहिए। अब ये देखिए एग्जांपल, प्रिंट एफ माई एज इज परसेंटेज डी एंड माई हाइट इज परसेंटेज 2f। 2f का मतलब है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। तो ये देखिए, अब आपके सामने इसकी जब आउटपुट आएगी तो माई 5.80 यानी कि पॉइंट के बाद दो डिजिट ही उसने डिस्प्ले किए हैं। तो यानी कि इस तरह हम पॉइंट के बाद अपने डिजिट की तादाद को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्कैन एफ की। स्कैन एफ क्या फंक्शन करता है कि ये बेसिकली ये बिल्ट-इन फंक्शन है जो इसे यूज़र से यानी कि सारे से डेटा इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हमने डेटा कंप्यूटर को देना हो, प्रोग्राम को देना हो, तो हम स्कैन एफ की कमांड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जब डेटा हमने डिस्प्ले करवाना हो, हमने इससे पहले डेटा डिस्प्ले करवाया तो उसके लिए हमने प्रिंट एफ की कमांड इस्तेमाल की है। और अगर हमने यूज़र ने कंप्यूटर को प्रोग्राम को डेटा देना हो तो वो स्कैन एफ की कमांड यह है वो इस्तेमाल की जाती है। तो अब हम बात करते हैं स्कैन एफ फंक्शन में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से इनपुट डेटा की मुतवक्का किस्म की वजाहत करते हैं कि किस किस्म का डेटा होगा, फ्लोट होगा, इंटीजर होगा, किस किस्म का डेटा होगा। अगर सारिफ जो है यानी कि यूज़र जो है वो डेटा इंटीजर टाइप का डेटा देता है यानी कि बगैर पॉइंट के डेटा देता है तो स्कैन एफ में लिखा गया फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी या परसेंटेज हाइफन होना चाहिए।
अभी हमने पिछली एग्जांपल में देखा था, जब हमने एज को डिस्प्ले कराया था तो हमने परसेंटेज के साथ जो है वो डी लगाया था। यानी कि अगर हमने इंटीजर बगैर पॉइंट के डेटा को एंटर करना हो और फिर उसको डिस्प्ले करवाना हो तो हम परसेंटेज के साथ डी की अलामत जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ये एग्जांपल दी हुई है। वाइड मेन का फंक्शन आगे 4 ग्रेड स्कैन एफ एक परसेंटेज सी परसेंटेज डी ग्रेड। अब देखिए वो स्कैन एफ किसको यूजर ने वैल्यू देनी है, परसेंटेज सी के अंदर कोई वो वैल्यू जो देगा सेंटीग्रेड में देगा या जो भी देगा ग्रेड उसको देगा तो वो परसेंटेज होगा। ग्रेड में देनी है तो ग्रेड में ज़ाहिर है आपने जो है अंग्रेज़ी के हरूफ तहज्जी होंगे। स्कैन एफ फंक्शन के दो अहम हिस्से हैं, जैसे कि ऊपर दिए गए कोड में देखा जा सकता है कि पहले हिस्से में वावेन के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफाई की हमने फहरिस्त देखी थी, उसके अंदर फहरिस्त होती है। दूसरे हिस्से में वेरिएबल्स की फहरिस्त होती है जिनके बाएं जानिब एंड लिखा जाता है। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। इन्हीं चीज़ों को आप ज़हन में रखें, इन्हीं बातों को आप गौर से सुने और अमल करें। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम नई चीज़ के साथ हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।